ये सब चीज़ें फेक होती है, ये फैक्ट नहीं है। इन सब चीज़ों से तुम्हारी लाइफ में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रो, आर यू सीरियस? नहीं होती सच, ठीक है ना? 7 साल बैठने के बाद तुमसे कह रहा हूँ, लेकिन कुछ भी करके अपने ब्रेन में जो रिपीटिव थॉट्स आ रहे हैं उनसे लड़ने की कोशिश मत करो। तुम्हें जाओ, बैठो और बैठ के अपने आप से कहो, सच में सारी चीज़ों को सोचो, तुम्हारे पे खुद लॉजिक निकल के आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें का कोई वैल्यू नहीं है। फक यू, ठीक है ना? नहीं होता कुछ भी। अगर तुम इस लेवल पे पहुंच चुके हो जहाँ पे तुम ओवर थिंकिंग के चक्कर में तुम्हारा ब्रेन यहाँ तक कि फटने लग रहा है, वेल फटने लगने का मतलब तुम समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ पाओगे, मैं बताता हूँ कैसे समझोगे। ऐसा कि जब तुम्हारे माइंड में वो रिपीटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, देन तुम्हारा ब्रेन इतना जोर की फटता है, सिर्फ यहाँ यहाँ दर्द होता है। और अगर तुम सच में इस लेवल पे पहुंच चुके हो तो ब्रो मेरी बात मानो, मैंने इस चीज़ पे अपने 7 साल वेस्ट किए हैं और तुम्हें मैं आज उसी की सीख दूंगा जो मैंने सीखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो चीज़ें ना करो जो मैंने अपनी लाइफ में मिस्टेक करी। ब्रो सच कहूँ ना, काश काश जिस वक्त मैंने ये चीज़ें उस वक्त स्टार्ट करी थी, काश मैं छोड़ देता, मज़ा आ जाता यार। वैसे तो अब मैं काफ़ी इम्प्रूव हुआ हूँ, ये सारी चीज़ें छोड़ी हूँ, बस मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ें तुम भी करो। तुम्हारे भी एक ऐसा हो कि चैट जीपीटी से तुम पूछो और वो तुम्हें कहे कि ब्रो साइकेस्ट्रिक, अरे क्यों जाऊँ भाई मैं उसके पास, साइकेस्ट्रिक के बाद क्यों मैं पास जाऊँ, क्यों वो मेरे ब्रेन को, इस चीज़ को मैंने स्टार्ट किया था, मैं ही ख़त्म करूँगा। वेल तो ठीक है। और अगर तुमने एक ऐसे रिचुअल बना लिया कि तुम्हें लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी तो ये नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, ब्रो सबसे पहली चीज़, रिचुअल अभी के लिए मत बनाओ। रिचुअल मेरे कहने का मतलब है कि तुम ऐसे चीज़ सोच लेते हो, अगर ये चीज़ मैं नहीं करूँगा तो मेरे साथ मेरे लाइफ में ये चीज़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें मैं अपने एक्सपीरियंस तुम्हें बताता हूँ और क्या इस चीज़ से कैसे निकलोगे। देखो, मैं चाहूँ तो इस चीज़ को तुमसे ना बात करूँ, क्योंकि ऑब्वियस है, अगर तुम जानते हो और तुम समझ पा रहे हो मुझे कि ये सारी चीज़ें बात करने से हमारे ब्रेन में अलग सा एक दर्द होता है, हमको एक फीलिंग आती है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ मैंने छोड़ चुकी है, मुझे नहीं करनी चाहिए, मेरा ब्रेन वापस स्टार्ट कर देगा, मेरी लाइफ बहुत बेकार है। काम डाउन। सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट कैसे करी थी। ये चीज़ मैंने स्टार्ट करी थी अपनी हाइट को लेके हुए। देखो ये चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी को नहीं पता, सिर्फ 2 लोगों को मैंने आज तक बताई है। मैंने इससे पीछे एक वीडियो बनाई थी ओवर थिंकिंग पे, उसमें भी बताया था, और ये मैं पूरी कहानी तुम्हें आज मैं बता रहा हूँ। 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वीडियो 20 मिनट की बने, 30 मिनट की बने, भाड़ में। मैं बस तुम्हारी लाइफ को सेव करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि जैसे मैंने अपने ये 7 साल वेस्ट किए तुम भी करो, ठीक है? तो ये चीज़ स्टार्ट हुई थी मेरी हाइट की रिचुअल की वजह से। मैं सोचता था, मेरी हाइट काफ़ी छोटी थी एंड मैं सोचता था मुझे अपने फ्यूचर में काफ़ी बड़ा होना है, लंबा दिखना है, लोग मुझे ऐसे कहें लंबू लंबू, लाइक ठीक है हंस लो अभी, पहले बात को, मेरे थोड़ी बात को समझो। ऐसी चीज़ मैं सोचता था और मैंने एक रिचुअल बना ली थी कि मैं मन में कहता था कि मेरी हाइट इतनी हो जाएगी, हे भगवान मुझे 6 फुट इतनी हाइट दे दो, हे भगवान मेरे साथ ये चीज़ें कर दो, हे भगवान। और इस चीज़ को मैं ना एक बार नहीं, मैं हर लाइक सोने से पहले ऐसे ऐसे चीज़ें के टाइम करता था। एंड मैं सोचता था कि मेरे स्कूल, मतलब मेरे एक दोस्त है, मैं सोचता था उसकी जितनी लंबी हाइट कर दो, मुझे इस जैसा बना दो। वो इतना अच्छा था कि मैं उसको एक इंस्पिरेशन मानने लग गया था एंड मैं सोचता था मुझे इस जैसा बनाओ, ये भगवान मुझे ऐसे चीज़ें करो। और उसके बाद धीरे 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 मैं ऐसी चीज़ें बनाता गया, लाइक हाँ मैंने उस वक्त एक्सरसाइज, उस वक्त तो नहीं लेकिन बाद में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। एंड जब मैंने एक्सरसाइज करी 1-2 साल बाद, सच में मेरी हाइट बढ़ी और मेरे ब्रेन ने उस चीज़ को इससे कनेक्ट कर लिया। इसे कहते हैं मैजिकल थिंकिंग। उसने उन 2 पॉइंट को कनेक्ट करके कर दिया कि ये चीज़ मेरे को बेनिफिट है, मेरी लाइफ में ये अच्छी चीज़ दे रही है, तो ये चीज़ मुझे करनी चाहिए। बट एक्चुअल में वो चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि उस वक्त मैं एक ऐसी एज में था जहाँ पे सबकी हाइट बढ़ती है, सबकी बॉडी ग्रो होती है और वो चीज़ होनी थी। और उस वक्त मैंने एक्सरसाइज करी थी और वो एक एज होती है जहाँ पे सबकी हाइट वगैरह सारी चीज़ें बढ़ती हैं। और उसके बाद धीरे 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 ये जो चीज़ मैं तुम्हें बताई है वो 8th की बात है। देन धीरे धीरे करके मैं 9th में आया, सोचता था मुझे इस जैसा बनना है, इस पर्सन जैसा, वी जैसा बनना है।
मैं ये चीज़ें सोचने लग जाता था, मैं अपने मन में कहता था ये भगवान मुझे प्लीज़ इस जैसा बना दो। मैं उसके जैसे रोज़ कहने का मुझे इस जैसा बनाइए प्लीज़, इस मन में एक थॉट्स एक रिचुअल से बना ली थी कि ये चीज़ कहने से ये चीज़ सच हो जाती। मैंने कहीं पे एक चीज़ सुनी थी कि अगर जिस चीज़ को तुम बार बार कहोगे तो तुम्हारी जीभ पे सरस्वती आ जाती हैं, तुम्हारी चीज़ें सच हो जाती है। देखो ब्रो, अगर तुम ऐसी चीज़ें मानते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन की वजह से होती है। एंड ब्रो मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझना, मैं पहले तुम्हें अपनी स्टोरी बता रहा था। तो नाइन्थ में मैंने ये ठीक है ये चीज़ करता रहा, मैंने उसी वक्त मैं सोचता था। देखो मैं नाइन्थ में नहीं सोचा था कि मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए, बट कैसे भी करके मेरे मार्क्स आए क्योंकि उस बीच मैंने पढ़ा था। लेकिन मैंने वो गलती कर दी टेंथ में। अब मेरे को लगा मेरे मिड टर्म में कम मार्क्स आए और मेरे को चाहिए था अपने पेपर में अच्छे मार्क्स। और मैं ये कहने लग गया ये भगवान मुझे ये चीज़ करवा दो, मैं ये लड्डू चढ़ाऊँगा, ये चीज़ें करूँगा, ये इतने परसेंट मेरे मार्क्स लगा दो, ये इतने से करवा दो या इतने ज़्यादा मार्क्स दिलवा दो, मैं आपको ये चीज़ करवाऊँगा। एंड उस चीज़ को मैं ऐसे कहता था हे काली माता मुझे प्लीज़ ऐसे करवा दी इतने मार्क्स, हे माता रानी हे माता रानी। आई नो मुझे खुद भी हंसी आ रही, मैं तुमसे इतनी पर्सनल चीज़ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी अपनी लाइफ बर्बाद करो। ब्रो जो मैंने उस चीज़ को किया और एक्चुअल में मेरे मार्क्स वही नहीं लेकिन थोड़े बहुत सही आए, ठीक है 70% आए, मैं 74% के करीब कुछ आए। और मेरे को लगा अरे ठीक है मुझे तो ये चीज़ करनी चाहिए। फिर मैंने 11th में मेरे को एक वर्ड से डर लगने लग गया फेल से। मैं सोचता था अगर मैंने फेल बोल दिया तो मैं 11th में फेल हो जाऊँगा क्योंकि वो एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती है और ऊपर से मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी। एंड उस चीज़ को जब मैंने करता गया, मैं एक पर्सन था मेरे क्लास में जो फेल था, मतलब 1 ईयर वो वापस से कर रहा था। एंड मैं सोचता था मुझे जैसा नहीं बनना है, मुझे फेल नहीं होना है, मेरी लाइफ में ऐसे हो जाएगा। तुम कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर डरने लग जाते हो, तुम्हारे मन में फियर आने लग जाता है। फिर 12th के बाद मैंने फिर 11th में मेरे कम मार्क्स आए, 60% आए। इस चीज़ को सोचते क्योंकि मेरा पढ़ाई में ध्यान लगता नहीं था मेरी इस ओवर थिंकिंग की वजह से। फिर धीरे धीरे 12th में आया। मैंने 12th में जिस चीज़ में मैं मेहनत करता था लाइक मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा और ठीक है मेरे मार्क्स 70% ही आए लेकिन वो ओवरऑल ठीक थे। और मैं ये सोचने लग गया था ये भगवान मुझे वही सारी चीज़ें, मैं कह रहा हूँ ना मैं 4 साल से ये सारी चीज़ें कर रहा था। फिर धीरे धीरे कॉलेज में और मेरे को इस तरीके से होने लग गया कि 11th के जिस बीच में मैं जब पढ़ता था मैं किसी भी वीडियो को ढंग से नहीं देख पाता था। एंड मुझे समझ नहीं आता था चल क्या रहा है, मैं भूलने लग गया था सारी चीज़ें। तो एक पल को मुझे लगने लग गया था मैं फेल हो जाऊंगा, ये सारी चीज़। देखो अगर तुम सारी चीज़ें ये सब सोचते हो, अब यहाँ से इस पार्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर तुम्हारे साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता किसी भी चीज़ को रिचुअल मत बनाओ। ये मत सोचो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो ये चीज़ हो जाएगी। पहली बात वो चीज़ होनी होती है इसलिए होती है, भाड़ में जान दो उसे। बात समझ रहे हो, भाड़ में जान दो, कुछ नहीं होता वो सारी चीज़, कुछ नहीं होता वो सारी चीज़ें कि तुम सोचते हो कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। लाइक ये ब्लूटूथ है, मैं सोचता हूँ अरे भाई अगर ये इसे मैंने कान पे लगा लिया तो आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, या एक्स्ट्रा चीज़ें या मेरे घर वाले फैमिली मेम्बर के साथ कुछ चीज़ें हो जाए। तुम्हें क्या लगता है एक्चुअल में होगी ये चीज़? बुलशिट है, हम जानते हैं ये चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे ब्रेन को लगने लग गया था कि ये चीज़ें सच है और इस चीज़ को वो एक रिचुअल फॉर्म में करने लग गया था। और एक और बीच में मैंने कर लिया था, मैं ये सोचने लग गया था कि मैं गरीब मरना नहीं चाहता, मैं सब लोग से अलग हूँ। तो मैं सोचता था हे भगवान मुझे $650 बिलियन का एक रिच पर्सन बना दो। और उस चीज़ को मैं रोज़ 4 बजे करता था, सुबह करता था, 4 बजे करता था। एंड खुद पे हंसी आ रही है यार, उस चीज़ को करता था और मेरे ब्रेन में मेरे को लगा मैं भाई ये चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को ये सारी चीज़ें छोड़ने, उस वक्त सर में दर्द होने लग गया। फिर धीरे धीरे करके मैंने ये चीज़ें छोड़ी। पता है तुम्हें क्या करना है, अपने ब्रेन को कहो ये घंटा कुछ नहीं है तुम्हारे लाइफ में, तुम्हें लगता है कि ये चीज़ मैं करूँगा तो वो चीज़ सच हो जान दो, क्या होगा, कुछ नहीं होता ब्रो। और हाँ जैसे कि मतलब अगर तुम घर में खाली बैठे भी हो, मैं तुम्हें सीधा पॉइंट पे आता हूँ, अगर तुम घर में खाली बैठे हो और तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो ब्रो अपने आप को समझाओ कि तुम्हें खाली नहीं बैठना है। सबसे बड़ी चीज़ कैसे भी करके बाहर जाओ, अपने दोस्तों के साथ घूमो, कुछ भी चीज़ें करो, लेकिन कुछ भी करके अपने ब्रेन में जो रिपीटिव थॉट्स आ रहे हैं उनसे लड़ने की कोशिश मत करो। बस एक बार देखो, एक काम करो, एक रूम में जाओ, बैठो और बैठ के अपने आप से कहो सच में सारी चीज़ें को सोचो, तुम्हारे पे खुद लॉजिक निकल के आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें का कोई वैल्यू नहीं है, ये सब चीज़ें फेक होती है, ये फैक्ट नहीं है। इन सब चीज़ों से तुम्हारी लाइफ में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर तुम सोच रहे हो मैं कोई रिचुअल करूँगा वो चीज़, ब्रो आर यू सीरियस? नहीं होती सच, ठीक है ना? 7 साल बैठने के बाद तुमसे कह रहा हूँ मत करो। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे ब्रेन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उससे लड़ने की कोशिश मत करो। आया कि कोई भी पुरानी चीज़ और तुमने छोड़ भी चुकी है और आ रही, तो उसे कहो ओके भाड़ में, उसे लड़ने की कोशिश मत करो। चाहो कोई काम कर लो, पुशअप मार लो, या मैं ये नहीं कर रहा, बस कोई काम है, यूट्यूब चलाने लग जाओ, सोच उस पर ध्यान ही मत दो। मैं जानता हूँ ध्यान देना, उसको इग्नोर करना भी मुश्किल होता है, मैं खुद जानता हूँ, लेकिन उस चीज़ को छोड़ दो। उस चीज़ को धीरे 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 करके छोड़ो। कहीं बाहर जाओ, घूमो, जितना घर में खाली बैठोगे तुम्हारे माइंड में थॉट्स आएंगे। और किसी भी चीज़ के लिए डरो मत। तुम कॉन्सिक्वेंसेस जब तक अपनी लाइफ में जियोगे नहीं, तुम्हें हर वक्त डर लगता रहेगा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ हो जाएगी तो ये खत्म हो जाए। ब्रो तुम्हारी लाइफ में इतनी झंड नहीं है कि हर चीज़ तुम्हारे साथ ही गलत होगी, या तुमने सोच लिया तो ये चीज़ हो जाएगी। कुछ नहीं होता ये सर। जो चीज़ें होनी होती है वो होके ही रहती है, इवन तो तुम कितनी भी हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होगा। इतना मैंने सीखा है, तुम्हारे कहने या ना कहने से घंटा कुछ नहीं होता। एक्शन भी ये नहीं है कि एक्शन ही लोगे, या मान लो कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है तो तुम अभी से प्रिपेयर होने लग जाओ, मैं एक्शन करने लग। शिट ब्रो, नहीं, छोड़ दो, भाड़ में जान दो, कुछ नहीं होता। अपने लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना सीखो। तुम्हारी लाइफ इतनी बुरी नहीं है। तुम्हारे ब्रेन में जो थॉट्स आ रहे हैं नेगेटिव, सिर्फ वो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम अपने ब्रेन को बस एक तरह से वो कह रहे हो कि भाई ये चीज़ टेंशन, फक यू, ठीक है ना? नहीं होता कुछ भी। पूरी 7 साल में मैं सीधा 3 पॉइंट तुम्हें बता दूँ। पहला, रिपीटेड थॉट से लड़ने की कोशिश मत करो। जितना हो सके उतना ज़्यादा बिजी रहो, किसी काम में पानी पियो, जाओ, लाइक फ़ोन चलाने लग जाओ। तुम्हारी प्रॉब्लम मैं जानता हूँ कि हम जब पढ़ने बैठते हैं हमको पढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है, हम किसी हर चीज़ को भूलने लग जाते हैं। इस चीज़ के बारे में तो मैंने तुमसे बात ही नहीं की। ये भी चीज़ होती है कि हम सारी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। लाइक कई बार होता है कि मैंने ये चीज़ सोची थी करूँगा और वो भूल गया, या रूम को तुम पंखा छोड़ के चले जाते हो ऑन। मैं जानता हूँ होती है प्रॉब्लम। तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हें सामने वाले पर्सन जो पढ़ा रहे हैं वो चीज़ नहीं समझ आती, तुम्हें बस लगता है कि भाई ये चीज़ें क्या चल रही हैं, नहीं समझ आ रहा। तुम अपने ब्रेन से लड़ने लग जाते हो कि ऐसा ना हो, भाड़ में जाओ, कुछ नहीं होता। एक रूम में जाओ, बैठो, सोचो और उससे लॉजिकली लड़ो। कुछ होता है और मन में तो कहो मत। और कोई भी नेगेटिव, किसी भगवान को गलत कह दिया, किसी को गलत कह दिया, या मैंने ये चीज़ वर्ड कह दिया, या मैंने ये रिचुअल नहीं करी, कुछ नहीं होता। सब चीज़ें, कुछ गलत नहीं होता इस दुनिया में, कभी भी कुछ गलत होता ही नहीं। वो तो सारी लॉजिकली चीज़ें, वो तो कभी और किसी वीडियो में, ठीक है? कुछ गलत नहीं होता। और तुम किसी को गलत कह रहे हो तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, और वैसे भी तुम मन में कह रहे हो। लेकिन हाँ, किसी इंसान को तुम मारने जा रहे हो और उसके साथ गलत कर रहे हो तो ब्रो वो तुम एक्चुअल में गलत कर रहे हो। लेकिन अपने ब्रेन को समझाओ कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँ, और मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं करूँ, या इतना बड़ा पागल नहीं हूँ कि अपने ब्रेन को इस चीज़ में डुबो के रखूँ। कुछ नहीं होता ये चीज़ें। सबसे पहली चीज़, ये कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें तुम्हारे एक फेक इल्यूजन है क्योंकि तुम फ्री बैठे हो। सेकंड चीज़, रिपीटेड थॉट से लड़ो मत, वो नेगेटिव है, उसे इग्नोर करो। थर्ड चीज़, रिचुअल मत बनाओ। सबसे बड़ी चीज़, रिचुअल मत हो। किसी मतलब ये चीज़ नहीं करी तो ये हो जाएगी, घंटा, कुछ नहीं होता। किसी भगवान को कुछ कह दिया, ये कह दिया, या मैंने ये चीज़ कर दी, कुछ नहीं होता। तुम्हें जैसा बनना है तुम बन जाओगे, लेकिन अपने लाइफ में एक्शन लो। एक्शन लो। अगर तुम वही एक्सरसाइज, हाइट इंक्रीज करनी है तो एक्सरसाइज भी करो। अब यही बस सोचो ना, ये भगवान मेरी 6 फुट 2 इंच हाइट कर दो, क्या लगता है हो जाएगी? नहीं भाई, तुम उस फेज में हो, वो तुम्हारी अपने आप धीरे धीरे बढ़ेगी, ऑब्वियस है तुम्हारी बढ़ेगी, ठीक है ना? और रिचुअल मत बनाओ। या बस यही चीज़ें थी और कुछ रह गया हो तो देख, ये मेरी बहुत पर्सनल चीज़ें थी, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, बट मुझे बनानी थी। लाइक एक पर्सन ने मुझे कमेंट भी किया था, थैंक यू भैया करके, तो ब्रो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। वेल दैट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जल्दी ही मैं नई वीडियो लाऊंगा नई आइडियाज़ के साथ। और मैं पता है इस टाइम में क्या कर रहा हूँ, आजकल मैं सोच रहा हूँ मैं यूट्यूब करने के लायक नहीं हूँ। ये लोग जो वीडियो बनाते हैं वो सबसे अलग होते हैं, इनके पास अलग थॉट्स होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। मेरे को ये चीज़ डर सता रही है, लेकिन मैं इसे करूँगा। और ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हर कोई धीरे धीरे इम्प्रूव करता है। एंड दैट्स इट, स्टे स्ट्रॉन्ग, डोंट बी अ बिच इन योर लाइफ। अपने ब्रेन को समझाओ कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, ये गलती भी मत करना, ठीक है? ये मत सोचना कि मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, मैं ऐसा बन जाऊँ। ब्रो तुम एक्शन लोगे, हो जाओगे। तुम्हारे कहने से ये नहीं होगा कि ये भगवान मुझे $650 बिलियन की नेटवर्थ दे दो,
मिल जाएगी। मैंने ये चीज़ करी हुई है, मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो इसे भाड़ में जान दो, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती। बस हाँ, अपने काम, वही कह रहा हूँ, बिजी रहो, काम करो, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो। और हाँ, एक और चीज़, मास्टरबेशन मत करना। अगर तुम मास्टरबेशन करोगे तो तुम्हारा ब्रेन ना, जो तुम अभी रोकने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं छोड़ पाओगे। ये मेरे साथ हुआ है। एंड दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डोंट बी अ बिच इन योर लाइफ। बाय।